कब वो देख लो या सांस है। तुम्हारी मां से मैं बड़ी परेशान हूं, तुम्हारी मां से। क्यों? न नहाने दे न खाने दे। क्या करती है? खाली देखती तो है, औरत है, देखने दे नहाते धोते। अम्मा है, माँ है, माँ बच्चों को नहाते धोते भी देख रही है तो भी उनका पालन कर रही है, पोषण कर रही है। आहा, नजर पड़ जाए। गांधारी की नजर पड़ गई थी दुर्योधन पर, निर्वस्त्र। दुर्योधन अमर हो गया शरीर दुर्योधन का, पर शर्म के मारे दुर्योधन ने ढक लिया गुप्तांग को। वहां नजर पड़ी नहीं, वही गदा से मारा गया, वही जगह कच्ची रह गई। इसीलिए अपनी माँ अपनी दादी की नजर हमारे ऊपर हर समय रहे, हम उतना ही मजबूत बनेंगे। उनकी नजर से परहेज मत करो, उनकी नजर में नजर नहीं, उनकी नजर में सुरक्षा है। भैया हम तो बातों बातों में पूरा इतिहास सही बता देते हैं। गांधारी और दुर्योधन की कथा झूठी लग रही है तो हमारी सब बात झूठी है, अगर उनकी बात सच है तो फिर हमारी बात सच है। घूमते घूमते कहां गई वो महिला? राजा प्रद्युम्न शिवजी के श्राप से स्त्री बन गए, तो अब बुढ़ापे में वो कहां चले गए बुद्ध का आश्रम छोड़कर? उनके मन में ये कल्पना आई कि स्त्री का जीवन किसी काम का नहीं है, स्त्री का सम्मान, स्त्री की जरूरत केवल और केवल काम और स्वार्थ और भोग है। इससे ज्यादा पुरुष स्त्री को सम्मान ही नहीं देता। इसलिए हे प्रभु, मुझे स्त्री के शरीर से मुक्त कर दो और कभी मुझे स्त्री का शरीर ना मिले, ऐसा मुझे वरदान दे दो। वो खोज कर रहे थी कि ऐसा हो सकता है क्या कि मैं फिर दोबारा से मनुष्य बन जाऊं और पुरुष बन जाऊं, तो उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। घूमते 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 वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम आ पहुंचे। वशिष्ठ मुनि आए आश्रम में। वशिष्ठ मुनि के एक महिला को वशिष्ठ मुनि ने देखा। छोटे मोटे साधु संत तो आश्रम में रहते ही हैं, बड़े महात्माओं के। उन्होंने उस बूढ़ी महिला का आदर किया और आश्रम में आबा भगत की आसन दिया। मुनिवर आए, वशिष्ठ मुनि, महिला ने दंडवत प्रणाम किया और अपना दुख रोया, सारी कथा सुनाई। मैं स्त्री नहीं हूं। तो वशिष्ठ मुनि हैरान हो गए स्त्री को देखकर, और वो कह रही है मैं स्त्री नहीं हूं। तो कहा आप तो स्त्री ही हैं। तो कहा मैं स्त्री थी नहीं, मैं स्त्री हो गई हूं। तो कहा कौन थे? तो उन्होंने कहा मैं फलाने राज्य का राजा सुदुम्न हूं। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के बेहड़ जंगल में थे। पार्वती जी को और शंकर भगवान को क्रीड़ा करते कोई ना देखे, इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया उस जंगल को कि उसमें कोई भी पुरुष आएगा वो स्त्री बन जाएगा। तो अनायास मेरी यात्रा वहां से गुजर रही थी तो मुझे मालूम न था, धोखे से मैं उस जंगल में चला गया, तो श्रापित भूमि के कारण मैं स्त्री बन गया। इस कथा से एक और ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान यह है कि कई लोग क्या करते हैं, कई लोग कई प्लॉट खरीदते हैं, जगह खरीदते हैं, और उस जगह को खरीदने के बाद में उसका सर्वनाश हो जाता है। कई लोग जगह खरीदते हैं, उस जगह को लेने के बाद में वो बहुत बड़े धनवान ज्ञानवान बन जाते हैं। तो क्या है इसका महत्व? इसका महत्व यह है कि जिस जमीन को खरीदकर हम पैसे में चूर चूर हो गए हैं, इस जमीन में किसी ने तपस्या की है, दान किया है, यज्ञ किया है, ये हमारे लिए बरकत बन गई है। और जिस प्लॉट जमीन को लेकर हमारा सब था वो भी लुट गया, बर्बाद हो गए। वो जमीन कोई चोर उच्चकों की बंटवारे की है, श्रापित भूमि है, वहां पर कोई गाय कटी है, वहां पर कोई महिला का अपहरण हुआ है, वहां किसी बाल हत्या हुई है, इसीलिए वो श्रापित भूमि है। शंकर भगवान ने भूमि को श्रापित कर दिया, उसका दंड सीधा सुदम्न राजा को प्राप्त हुआ। यानी राजा का कोई दोष नहीं है, राजा का कोई दुर्भाग्य नहीं था, पर उस जमीन में जाने की गलती के कारण वो फल प्राप्त हो गया।
वशिष्ठ मुनि ने राजा सुदुम्न का पूरा दुख भरा वृतांत श्रवण किया। वशिष्ठ मुनि ने कहा, देखो देवी, आज तुम स्त्री हो, अब तुम्हें स्त्री जन्म से, स्त्री स्वरूप से नफरत है, क्योंकि स्त्री की 1000 मर्यादाएं हैं जो पुरुष की नहीं है। पुरुष को बहुत आजादी है सामाजिक, स्त्रियों को जो सामाजिक आजादी नहीं है वो पुरुषों को है। तो तुम्हारा पुरुष बनना जायज है, तुम्हारी इच्छा जायज है, और तुम तो श्राप के कारण स्त्री बने हो, कर्म के कारण नहीं, इसीलिए तुम्हारा श्राप मुक्त हो सकता है। अब सुनिए, एक फल मिलता है कर्म करने के बाद, और एक फल मिलता है अनायास ही श्राप के बाद श्राप श्राप श्राप। कैसे? आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते में धूल है, मिट्टी है, तो वहाँ आपके शरीर में, पैर में, जूतों में, चप्पलों में जो भी धूल मिट्टी लगेगी, कपड़ों में, वो कोई कर्म के कारण नहीं लग रही है, वो केवल और केवल कोई श्राप है उस धरती का जहाँ से आप जा रहे हैं, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ रहा है। आपका कोई उसमें पाप नहीं है, कोई आपने कर्म नहीं बिगाड़ा है, पर वो जमीन ही श्रापित है और जाना वहीं से है, तो उसका असर आप पर आएगा। इसीलिए कोई व्यक्ति भी श्रापित होता है और कोई व्यक्ति वरदानी पुरुष होता है। श्राप और वरदान धरती पर होता है, पदार्थ पर होता है, वस्तु पर होता है, और व्यक्ति में भी होता है। जो व्यक्ति वरदानी पुरुष होता है उसके संपर्क में आते ही बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, और जो व्यक्ति श्रापित होता है उसके संग में आते ही हम फंसने लग जाते हैं, मिटने लग जाते हैं और बिगड़ने लग जाते हैं। ध्यान कर लो, जो तुम्हें गुटखा खिलाए, जो तुम्हें तम्बाकू खिलाए, जो दारू पीना सिखाए, जो तुम्हें और गलत काम सिखाए, वो श्रापित व्यक्ति है, वो वरदानी व्यक्ति नहीं है। जो तुम्हारी दारू छुड़ाए, जो तुम्हारा गुटखा छुड़ाए, जो तुम्हें बुरी आदतों से बचाए, जो तुम्हारे कुचरित्र को सदचित्र बनाने के लिए प्रयास करे, वो वरदानी व्यक्ति है। उसका संग करने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। अब आप अपना तराजू में तौल कर सकते हैं, आप तौल लो अपने आप को। सबके बारे में सब बता दिया तो आप अपने आप में अब तौल कर सकते हैं, आप अपने आप का निरीक्षण कर सकते हैं कि हम कौन हैं। हमारे पाने से फलाने आदमी का अच्छा हो गया कि बुरा हो गया,